नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक बार फिर एक काले ब्रीफ केस की चर्चा होती है। चर्चा जारी है और रूस और यूक्रेन के निरंतर चलते हुए पिछले पूरे एक माह से चलते हुए युद्ध के बारे में जब भी चर्चा होती है तब ये ब्रीफ केस उछल के हमारे सामने आ जाता है, काला ब्रीफ केस। और ये ब्रीफ केस क्या है, ये इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। मित्रों, ये ब्रीफ केस कई बार लोग कुछ शक भी करते हैं, कोई ब्रीफ केस नाम की चीज़ ऐसी होती भी है जो काले रंग की हो और जिसे इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर एक और दूसरा वर्ग भी है जो कहता है कि नहीं, ये एक सच्चाई है, हकीकत है और उसमें परमाणु बम का बटन होता है उसी ब्रीफ केस में। और जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जब कोई पद मुक्त होता है तो अगले राष्ट्राध्यक्ष को चार्ज देते वक्त सबसे पहले ये ब्रीफ केस सौंपता है कि ये पकड़िए। और इसका एक कोड भी है, कोड भी बीच में है और इसका आप इस्तेमाल अपने देश की रक्षा के लिए या दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए कर सकते हैं। और ये राष्ट्राध्यक्ष जो है कई बार तो ये स्वयं रख लेते हैं ब्रीफ केस। अक्सर हमने सुना है कि बड़े बड़े लोगों के ब्रीफ केस चोरी भी हो जाते हैं और कुछ एक राष्ट्राध्यक्ष दहशत के मारे वो ये ब्रीफ केस अपनी किसी उच्च अधिकारी को सौंप देते हैं कि इसका इस्तेमाल या इसको खोलने का जो कोड है वो तुम्हें बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, वो मेरे पास रहेगा, लेकिन आप इसकी हिफाजत आप अपने इसे हिफाजत से रखिए ताकि ये अपने देश के काम आ सके। मित्रों, ये बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, हमारा भारत है, पाकिस्तान है, जो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इन सब के पास, इन सब के राष्ट्राध्यक्षों के पास, राष्ट्र के प्रमुखों के पास ये ब्रीफ केस होता है। पाकिस्तान के मामले में ये इमरान खान साहब के पास है। हालांकि वो राष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं इसलिए उनके पास है। भारत थोड़ा अलग है, थोड़ा इसमें अलगाव हमारा अलग ढंग से चलता है। यहाँ ऐसा कोई ब्रीफ केस अलग से नहीं रखा जाता। वैसे अभी आपको एक बात ये भी साझी कर लें कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी यात्रा पर जाते हैं, किसी भी यात्रा पर, चाहे वो विदेश की है चाहे स्वदेश में लंबे अरसे तक जाना हो, तो उस वक्त उनके साथ साथ काला ब्रीफ केस उठाए एक जो अधिकारी है, जो उस संगठन का अधिकारी है जो संगठन की प्रतिरक्षा में लगा रहता है, STF, तो STF का एक विशेष अधिकारी साथ साथ चलता है और उसके हाथ में काला ब्रीफ केस होता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब जब भी कहीं जाते हैं, चाहे अपने मुल्क में जाएं, वो अक्सर देखा जाता है कि काला ब्रीफ केस या तो अपने हाथ में रखते हैं और या फिर अपने किसी असिस्टेंट ADC के हाथ में रखते हैं। और इस बात की पुष्टि 11 अप्रैल को एक प्रसारण आया था, 11 अप्रैल 2019 में BBC का। तो BBC ने इस बात की पुष्टि की थी कि सेना के आदेश पर इमरान खान ने, सेना के निर्देश पर, आदेश तो नहीं होते, निर्देश पर उन्होंने अपना जो ब्रीफ केस था वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को और प्रतिरक्षा मंत्री अपने डिफेंस मिनिस्टर को सौंप दिया था कि आप इसकी देखभाल करो। लेकिन संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये उनकी अपनी मिल्कियत थी और उन्हें अपने पास रखना चाहिए था। बहरहाल ये वहाँ का निज़ाम कुछ अलग है, वहाँ का शासन तंत्र बिल्कुल अलग है। और ऐसे में ये होता है, अक्सर ये कहा जाता है कि अलग अलग जगह के अलग अलग इसके नाम हैं। रशिया में इसका कोड नाम रखा गया है, कोड नाम है चैगैट। तो चैगैट के नाम से ये कोड नेम रखा गया है और इसकी संचार जो प्रणाली है, इसको चलाने का तौर तरीका है उसे काज़बैक भी रूसी भाषा का शब्द है और ये उसी भाषा में इसका नाम यही पड़ गया और यही नाम इन कोट किया जाता है। यद्यपि इतिहास में मित्रों अब ज़्यादा उदाहरण तो नहीं मिलते हैं कि ये कब कोड कोई चला, कब किसकी ज़रूरत पड़ी, कब बटन दबे, ज़्यादा इतिहास नहीं है। लेकिन एक दो मिसालें हमारे सामने हैं, वो 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 की हैं। 6 अगस्त को
हिरोशिमा पर बम फेंका गया था, अमेरिकी सेनाओं ने फेंका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के निर्देश पर बटन तथा कथित बटन दबाया गया था। और दूसरा बम जो है वो नागासाकी पर, वो भी जापान का ही एक मुख्य शहर था, वहाँ पर फेंका गया था। अब उनसे जो तबाही हुई वो उसका अभी तक पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, लेकिन जितना अनुमान लगाया गया है उसके मुताबिक पहले विस्फोट में 1,29,000 लोग मारे गए थे और दूसरे में 2,26,000 मारे गए थे। और इसके अलावा उस समय इन दोनों शहरों की जो भी वनस्पतियाँ थी, जो भी जीव जंतु थे, वो भी सारे के सारे फना हो गए थे। वहाँ एक सृष्टि का नए सिरे से निर्माण बरसों के बाद शुरू हो पाया और अब भी वहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा। बाकी शहरों से वो बहुत पीछे हैं दोनों शहर। और अब भी हर साल इन दोनों तारीख़ों पर लाखों की संख्या में जापानी उन लोगों की स्मृति में कैंडल मार्च करते हैं और वहाँ जाकर मोमबत्तियाँ जलाते हैं। और ये मोमबत्तियों की कुल तादाद 2,26,000 एक जगह पे और 1,29,000 एक जगह पे मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं ताकि उनको याद रखा जाए। दोस्तों, बेहद दुखद है सारा कुछ, लेकिन बहरहाल एक सच्चाई है, उसे कबूल कीजिएगा। शुक्रिया।